क्या आपने कभी यह सुना है कि जिस घर में श्रद्धा से श्री हनुमान जी की कथा गूंजती है, वहां भय, बाधा और दुर्भाग्य अपने आप मार्ग बदल लेते हैं? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि केवल नाम स्मरण से ही मन का बोझ हल्का होने लगे और हृदय में अद्भुत साहस का संचार हो जाए? प्रिय भक्त बंधुओं, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस महावीर की लीला है जिनका एक नाम संकट मोचन है और दूसरा नाम भक्तवत्सल। यह वही पवन पुत्र हनुमान है जिनकी दृष्टि पड़ते ही नकारात्मक शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और जिनकी कृपा से असंभव भी संभव बन जाता है। आज की यह पावन घड़ी इसलिए भी विशेष है क्योंकि जब जब जीवन में अंधकार गहराने लगता है तब तब हनुमान जी की कथा दीपक बनकर प्रकाश फैलाती है और टूटते विश्वास को फिर से जोड़ देती है। क्या आपने कभी यह सुना है कि कलयुग में यदि कोई देवता सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं तो वे श्री हनुमान जी हैं? कहा जाता है कि उन्हें न अधिक आडंबर चाहिए न ही कठिन विधान, बस सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा और निष्कपट मन चाहिए। यही कारण है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि सच्चे हृदय से हनुमान जी को पुकार ले तो वे दौड़े चले आते हैं। इस कथा के माध्यम से आप केवल एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि आप उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो भय को साहस में बदल देती है, जो दुर्बल मन को बल प्रदान करती है और जो जीवन की हर परीक्षा में डटकर खड़े होने की प्रेरणा देती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज के समय में जब मनुष्य चारों ओर से तनाव, भय, असफलता और अनिश्चितता से घिरा हुआ है, तब श्री हनुमान जी की कथा मरहम का काम करती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, शक्ति होती है अनुशासन में, सेवा में और अपने आराध्य के प्रति अटूट निष्ठा में। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि जब अहंकार शून्य हो जाता है तभी वास्तविक सामर्थ्य प्रकट होता है। वे स्वयं अपार बल के स्वामी थे, परंतु उनका सिर सदा राम नाम के आगे झुका रहा। यही विनम्रता उन्हें सबसे महान बनाती है। क्या आपने कभी यह सुना है कि हनुमान जी केवल राम भक्त ही नहीं बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति के रक्षक हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है? जब जीवन में कोई साथ न दे, जब अपने ही पराये लगने लगे, तब यदि कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थाम लेती है तो वह हनुमान जी की कृपा ही होती है। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे संकट के समय में एक सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता, कैसे विश्वास की एक छोटी सी लौ भी तूफानों का सामना कर सकती है। भक्तों, यह कथा सुनते समय केवल कानों से मत सुनिए, इसे हृदय में उतारिए। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब लंका दहन से पहले हनुमान जी ने स्वयं को छोटा कर लिया था और रामकाज के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे। वही भाव यदि हमारे जीवन में आ जाए तो कितनी ही समस्याएं अपने आप छोटी हो जाएं। यह कथा आपको यह भी स्मरण कराएगी कि सेवा का मार्ग ही सबसे बड़ा साधना मार्ग है और अपने कर्तव्य से विमुख होना ही सबसे बड़ा पतन है। भैरव भक्ति चैनल पर प्रस्तुत यह पावन कथा आप तक केवल मनोरंजन के लिए नहीं लाई गई है, बल्कि इसका उद्देश्य आपके मन को बल देना, आपके भीतर छिपी आस्था को जगाना और आपको यह एहसास कराना है कि ईश्वर आज भी हमारे जीवन में उतने ही सक्रिय हैं जितने युगों पहले थे। जब आप इस कथा को सुनेंगे तो संभव है कि आपकी आंखें नम हो जाएं, मन भाव विभोर हो जाए और हृदय से अपने आप यह प्रार्थना निकल पड़े कि हे संकट मोचन, हमें भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। क्या आपने कभी यह सुना है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान कथा का श्रवण करता है उसके जीवन से भय पलायन कर जाता है? क्योंकि जहां राम का नाम और हनुमान की भक्ति होती है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह कथा उसी विश्वास को और गहरा करने के लिए है, उसी दीप को और प्रज्वलित करने के लिए है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। तो प्रिय भक्तों, भैरव भक्ति के इस पावन मंच पर आज आप मन, वचन और कर्म से इस कथा में डूब जाइए। अपने सभी विचारों को एक क्षण के लिए विराम दीजिए और उस महावीर का स्मरण कीजिए जो स्वयं विनाश का रूप भी है और करुणा का सागर भी। कथा आरंभ होने से पहले बस इतना ही निवेदन है कि अपने मन में श्रद्धा का दीप जलाइए, क्योंकि जब कथा और श्रद्धा मिलती है तब चमत्कार स्वयं रास्ता खोज लेते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि युवा थी और धर्म का प्रकाश प्रत्येक कोने में फैला हुआ था। हिमालय की पावन तराई जहां आर्षि मुनियों की तपस्या से वातावरण पवित्र रहता था और विंध्याचल की सुदृढ़ श्रृंखलाओं के बीच जहां घने वनों में देवताओं के गुप्त मंदिर स्थापित थे,
उन दोनों के मध्य एक अत्यंत विशाल और समृद्ध साम्राज्य फैला हुआ था जिसका नाम था सुवर्ण देश। यह नाम केवल भौगोलिक सीमाओं का परिचायक नहीं था, बल्कि इस भूमि की समृद्धि, धार्मिकता और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक था। यहां की धरती इतनी उर्वर थी कि कहा जाता था कि एक बार बीज बोने पर फसल 3 बार उगाती थी। नदियां स्वच्छ जल से भरी हुई थी, जिनके तट पर पीपल, बरगद और आम के विशाल वृक्ष छाया प्रदान करते थे। गायों के झुंड हरी घास चढ़ते हुए दूध देती थीं, जो अमृत के समान मधुर था। खेतों में धान, गेहूं, जौ और तिल की फसलें लहलहाती थीं। बाजारों में व्यापारी अपनी दुकानों में रेशम, मसाले, सुगंधित तेल और रत्नों से सजे आभूषण बेचते थे। नगर की गलियों में प्रातःकाल वेद पाठी ब्राह्मणों की ध्वनि गूंजती थी और संध्या काल में मंदिरों से आरती की घंटियां वातावरण को दिव्य बना देती थी। इस विशाल साम्राज्य के अधिपति थे महाराज धर्मकेतु, जो अपने नाम के अनुरूप धर्म की ध्वजा को सदैव ऊंचा रखते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो एक बार उनके दरबार में उपस्थित होता, वह उनके तेज और साथ ही करुणा से अभिभूत हो जाता था। उनकी आयु 60 वर्ष के लगभग थी, परंतु उनके शरीर में अभी भी युवाओं जैसा बल था। उनके मुख पर तपस्या की दीप्ति थी और नेत्रों में न्याय की कठोरता के साथ साथ पिता जैसी कोमलता भी विद्यमान थी। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, जब आकाश में तारे अभी भी टिमटिमा रहे होते थे और पूर्व दिशा में हल्की लालिमा छाने लगती थी। उस समय वे स्नान करते थे और उसके पश्चात राजप्रासाद के भीतर स्थित शिवालय में जाकर स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराते थे। बेलपत्र, धतूरे के फूल और भांग अर्पित करते थे, रुद्राष्टकम का पाठ करते थे और फिर भगवान विष्णु के सम्मुख जाकर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते थे। इसके बाद वे माता दुर्गा के मंदिर में जाते थे, जहां एक विशाल प्रतिमा स्थापित थी जिसमें देवी के 9 रूप एक साथ दर्शाए गए थे। वहां वे घी का दीप प्रज्वलित करते थे और मन ही मन प्रार्थना करते थे कि माता उनकी प्रजा की रक्षा करे और राज्य में सदा धर्म की विजय हो। इन सब के बाद ही वे राजसभा में जाते थे, जहां मंत्रीगण, सेनापति, पुरोहित और न्यायाधीश उनकी प्रतीक्षा में होते थे। महाराज धर्मकेतु का दृढ़ विश्वास था कि राजा का बल केवल उसकी विशाल सेना में नहीं होता, न ही उसके कोष में, बल्कि उसके धर्म पालन में होता है। वे कहते थे कि जब राजा धर्म से विमुख हो जाता है तो देवता उससे मुख मोड़ लेते हैं और तब न तो सेना रक्षा कर पाती है, न कोष काम आता है। इसीलिए वे प्रजा के साथ न्याय करने में कभी पक्षपात नहीं करते थे। गरीब और अमीर, ब्राह्मण और शूद्र, सभी के लिए एक समान नियम थे। उनके राज्य में चोरी, डकैती और अन्याय के मामले अत्यंत कम थे, क्योंकि दंड व्यवस्था कठोर परंतु न्याय संगत थी। परंतु इतने गुणों और इतनी समृद्धि के बावजूद महाराज धर्मकेतु के हृदय में एक गहरी पीड़ा थी, जो उन्हें रात्रि में भी चैन से सोने नहीं देती थी। वह पीड़ा थी उनके एकमात्र पुत्र युवराज अजय केतु के व्यवहार और स्वभाव की। युवराज अजय केतु की आयु 25 वर्ष थी। वह रूप से अत्यंत सुंदर था। उसके शरीर पर मांसपेशियां सुगठित थीं और उसका कद लंबा था। उसके केश घुंघराले और काले थे। उसकी आंखें बड़ी और तीखी थीं। उसकी वाणी मधुर थी और हंसी मनमोहक। परंतु इन सब गुणों के बावजूद उसके भीतर वे गुण नहीं थे जो एक भावी राजा में होने चाहिए। वह अपने नाम के विपरीत न तो अजेय था और न ही संयमी। वह धनुर्विद्या में तो कुशल था, परंतु उसका उपयोग वह केवल शिकार के लिए करता था। वह घुड़सवारी में भी निपुण था, परंतु उसका घोड़ा उसे राजसभा में नहीं बल्कि नगर से बाहर के वनों और उपवनों में ले जाता था, जहां वह अपने मित्रों के साथ विलास और मनोरंजन में समय व्यतीत करता था। उसे राज्य की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था। जब मंत्रीगण उसे सीमाओं की स्थिति के बारे में बताते या कर व्यवस्था की जटिलताओं को समझाने का प्रयास करते, तो वह हंसकर टाल देता और कहता कि अभी तो मेरी युवावस्था है, यह सब तो बाद में देखा जाएगा, अभी तो जीवन का आनंद लेने का समय है। उसके इस रवैये से महाराज धर्मकेतु अत्यंत व्यथित होते थे। वे कई बार उसे अकेले में बुलाकर समझाते थे। वे पुराणों से कथाएं सुनाते थे कि कैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, कैसे भगवान राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, कैसे युधिष्ठिर ने धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे युवराज को समझाते थे कि राजा का पुत्र स्वयं को प्रजा का सेवक माने, न कि स्वामी। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करे।
परंतु युवराज पर इन बातों का प्रभाव केवल क्षणिक होता था। वह उस समय सिर झुकाकर हां कह देता था, परंतु कुछ ही समय बाद वह फिर अपने पुराने मार्ग पर लौट जाता था। वह फिर से अपने मित्रों के साथ शिकार पर निकल जाता या नगर की सीमा पर स्थित किसी उद्यान में जाकर मदिरापान और नृत्य का आनंद लेता। महाराज ने कई बार उसे कठोर दंड देने का भी विचार किया, परंतु पिता का हृदय उन्हें रोक देता था। महारानी सुलोचना, जो अत्यंत धार्मिक और सती स्त्री थी, वे भी पुत्र के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी थी। वे प्रतिदिन कुलदेवी के सम्मुख बैठकर घंटों प्रार्थना करती थी कि देवी उनके पुत्र में परिवर्तन लाए। वे उपवास रखती थीं और ब्राह्मणों को दान देती थीं, परंतु युवराज के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। इधर राज्य के चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगा था। सुवर्ण देश की सीमाएं चारों दिशाओं में विस्तृत थीं। पूर्व में घने वन थे, जहां आदिवासी जातियां निवास करती थीं, जो महाराज धर्मकेतु के प्रति अत्यंत वफादार थीं। दक्षिण में समुद्र था, जहां से व्यापारिक जहाज आते जाते थे। उत्तर में हिमालय की तलहटी थी, जहां तीर्थ स्थल और आश्रम स्थापित थे। परंतु पश्चिम दिशा में स्थिति चिंताजनक होती जा रही थी। पश्चिम दिशा में एक बड़ा राज्य था, जिसका नाम था तमोगढ़। वहां का शासक था कालनेमी, जो अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। कालनेमी का विश्वास था कि शक्ति ही सब कुछ है और धर्म केवल कमजोरों का सहारा है। उसने अपने राज्य में मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर शस्त्रागार बनवाए थे। ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जाता था, प्रजा पर भारी कर लगाए गए थे, और जो कर नहीं दे पाता था उसे दास बना लिया जाता था। कालनेमी की सेना विशाल थी और उसके सैनिक अत्यंत क्रूर थे। उसने पहले ही अपने आसपास के कई छोटे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब उसकी दृष्टि सुवर्ण देश पर थी, क्योंकि यहां की समृद्धि उसे लुभाती थी। कालनेमी के गुप्तचर पहले से ही सुवर्ण देश की सीमाओं में घुसकर जानकारी एकत्र कर रहे थे। वे गांवों में साधारण व्यापारी बनकर आते थे और लोगों से बातचीत करके सेना की संख्या, दुर्गों की स्थिति और राजा की नीतियों के बारे में जानकारी जुटाते थे। सुवर्ण देश के गुप्तचर विभाग ने इन गतिविधियों को पकड़ा और महाराज को सूचना दी। महाराज धर्मकेतु ने इन समाचारों को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत राजसभा बुलाई, जिसमें सभी मंत्री, सेनापति और राजपुरोहित उपस्थित हुए। सभा में गहन विचार विमर्श हुआ। सेनापति विक्रमादित्य, जो एक अनुभवी और पराक्रमी योद्धा थे, उन्होंने कहा कि महाराज, हमें तुरंत सीमाओं पर सेना तैनात करनी चाहिए, दुर्गों की मरम्मत करानी चाहिए और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। मंत्री सुमति, जो राज्य के वित्त और प्रशासन के प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि हमें अपने कोष को भी सुदृढ़ करना होगा, क्योंकि युद्ध में धन की आवश्यकता होती है। हमें अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी होगी। राजपुरोहित वेदव्रत, जो एक वृद्ध और ज्ञानी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि महाराज, सबसे पहले हमें देवताओं की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हमें यज्ञ करने चाहिए, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करानी चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जब देवता प्रसन्न होंगे तो विजय निश्चित है। महाराज धर्मकेतु ने सभी के सुझावों को ध्यान से सुना और फिर निर्णय लिया। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि वे तुरंत सभी सीमावर्ती दुर्गों का निरीक्षण करें और जहां आवश्यकता हो वहां मरम्मत का कार्य शुरू करें। सैनिकों को प्रतिदिन कठोर अभ्यास कराया जाए, नए योद्धाओं की भर्ती की जाए, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण तेज किया जाए। उन्होंने मंत्री सुमति को आदेश दिया कि राज्य के कोष की स्थिति की समीक्षा करें और युद्ध के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करें। और उन्होंने राजपुरोहित को आदेश दिया कि वे विशाल यज्ञ की तैयारी करें, जिसमें सभी देवताओं का आह्वान किया जाए। इन सब आदेशों के पालन के साथ साथ महाराज धर्मकेतु ने स्वयं भी कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि वे 7 दिन तक उपवास रखेंगे और प्रतिदिन शिवालय में रुद्राभिषेक कराएंगे। वे प्रातः काल से संध्या तक मंदिर में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि में वे केवल जल ग्रहण करेंगे और किसी भी प्रकार के राजसी सुख से दूर रहेंगे। महाराज के इस संकल्प को सुनकर पूरे नगर में एक लहर दौड़ गई। प्रजा ने भी निश्चय किया कि वे अपने राजा के साथ प्रार्थना करेंगे। मंदिरों में भीड़ बढ़ गई। स्त्रियां प्रातःकाल ही स्नान करके मंदिरों में जाने लगीं और देवी देवताओं के सम्मुख दीप जलाकर राज्य की रक्षा की प्रार्थना करने लगीं। ब्राह्मण वेद पाठ करने लगे और यज्ञशालाओं में हवन की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहने लगी।
परंतु इन सब गंभीर घटनाओं के बीच भी युवराज अजय केतु का व्यवहार नहीं बदला। जब महाराज ने उसे सभा में बुलाया और उसे स्थिति की गंभीरता समझाने का प्रयास किया तो युवराज ने केवल सिर हिला दिया और कहा कि पिताश्री, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। हमारी सेना शक्तिशाली है और देवता हमारे साथ है। परंतु उसके स्वर में वह दृढ़ता नहीं थी जो एक योद्धा में होनी चाहिए। उसके नेत्रों में वह तेज नहीं था जो शत्रु को भयभीत करता है। महाराज ने उससे कहा कि पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम राज्य के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करो। तुम्हें सेनापति के साथ सीमाओं का निरीक्षण करना चाहिए, सैनिकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और युद्ध कौशल में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। युवराज ने फिर से सिर झुका लिया और कहा कि जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। परंतु वह उस दिन भी संध्या होते ही नगर से बाहर चला गया। वह अपने मित्रों के साथ एक उद्यान में गया जहां नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी और मदिरा परोसी जा रही थी। उसने वहां पूरी रात बिताई और प्रातःकाल जब वह राजप्रासाद लौटा तो उसके वस्त्र मैले थे और आंखों में नींद की लालिमा थी। सेनापति विक्रमादित्य, जो उसे देखकर अत्यंत क्षुब्ध हुए, उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि युद्ध का समय आया तो यह युवराज किस प्रकार नेतृत्व करेगा। वे महाराज के पास गए और विनम्रता से कहा कि महाराज, मुझे युवराज के व्यवहार पर चिंता है। युद्ध निकट है और हमारे भावी राजा को इसकी कोई चिंता नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें कठोर प्रशिक्षण में ले जाना चाहता हूं। महाराज ने गहरी सांस ली और कहा कि सेनापति, मैं भी यही चाहता हूं। तुम युवराज को प्रशिक्षण दो, उसे युद्ध कौशल सिखाओ, उसे सेना के साथ रहने दो। शायद सैनिकों के बीच रहकर उसमें कुछ परिवर्तन आए। सेनापति ने आज्ञा स्वीकार की और अगले दिन उन्होंने युवराज को सैन्य शिविर में ले जाने की तैयारी की। परंतु जब उन्होंने युवराज को बुलाया तो वह फिर से नगर से बाहर जा चुका था। सेनापति निराश होकर लौट आए। इधर सीमांत प्रदेशों से संदेश आने लगे कि कालनेमी की सेना अपनी तैयारियां तेज कर रही है। उसके सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र साफ कर रहे हैं, घोड़ों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, हाथियों को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि कालनेमी ने अपने ध्वज खोल दिए थे जो युद्ध की घोषणा का प्रतीक था। यह समाचार सुनकर पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज धर्मकेतु ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने सभी मंत्रियों, सेनापति और राजपुरोहित को बुलाया। युवराज को भी विशेष रूप से बुलवाया गया। इस बार युवराज समय पर आया, परंतु उसके वस्त्रों पर यात्रा की धूल थी और उसके नेत्रों में अभी भी वह गंभीरता नहीं थी जो समय की मांग थी। महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मित्रों और सेवकों, समय अत्यंत गंभीर है। हमारे शत्रु ने युद्ध की घोषणा कर दी है। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम समर्पण कर दें और अपनी प्रजा को दास्ता में डाल दें, या हम लड़ें और अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा करें। मैं जानता हूं कि हम सबका उत्तर क्या होगा। हम लड़ेंगे, हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें यही शिक्षा दी है कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना भी श्रेयस्कर है। महाराज के इन शब्दों को सुनकर पूरी सभा में जयकारे गूंज उठे। सभी मंत्रियों और सेनापति ने खड़े होकर प्रतिज्ञा की कि वे अंतिम सांस तक राज्य की रक्षा करेंगे। सेनापति विक्रमादित्य ने कहा कि महाराज, हमारी सेना तैयार है। हमारे योद्धा धर्म के लिए मरने को तत्पर हैं। आप आज्ञा दें तो हम तुरंत सीमा पर प्रस्थान कर सकते हैं। महाराज ने कहा कि ऐसा ही हो, परंतु युद्ध से पहले हमें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। राजपुरोहित, आप कल से महायज्ञ प्रारंभ करें। 7 दिन तक यज्ञ चलेगा और 8वें दिन हम युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। राजपुरोहित वेदव्रत ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं कल से ही यज्ञ की तैयारी प्रारंभ करूंगा। हम भगवान इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और सभी देवताओं का आह्वान करेंगे। हम भगवान शिव और विष्णु की विशेष स्तुति करेंगे और हम माता दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें शक्ति प्रदान करें। इसके बाद महाराज ने युवराज की ओर देखा और कहा कि पुत्र अजय केतु, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो। तुम इस राज्य के भावी राजा हो। प्रजा तुम पर विश्वास करती है। सैनिक तुम्हारे नेतृत्व की प्रतीक्षा में है। मैं चाहता हूं कि तुम सेनापति के साथ युद्ध में जाओ। तुम सैनिकों का नेतृत्व करो। तुम अपने पराक्रम से शत्रु को पराजित करो। युवराज अजय केतु ने सभा में खड़े होकर पिता की ओर देखा। उसके मुख पर एक अजीब सा भाव था
जो न तो पूर्णतः भय था और न ही साहस। वह कुछ क्षण मौन रहा और फिर धीमे स्वर में बोला, पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अवश्य सेनापति के साथ युद्ध में जाऊंगा। परंतु उसके स्वर में वह दृढ़ता नहीं थी जो महाराज सुनना चाहते थे। उसके शब्द ऐसे लग रहे थे मानो वह केवल औपचारिकता निभा रहा हो। सभा समाप्त हुई और सभी अपने अपने कार्यों में लग गए। सेनापति विक्रमादित्य ने सेना को एकत्रित करने का आदेश दिया। दूत सभी दिशाओं में भेजे गए कि सभी सैनिक अपने अपने केंद्रों से राजधानी की ओर कूच करें। शस्त्रागार खोल दिए गए। तलवारें, भाले, धनुष, बाण ढाले और कवच निकाले गए। लोहारों को दिन रात काम करने का आदेश दिया गया कि वे नए अस्त्र शस्त्र तैयार करें। अश्वशालाओं में घोड़ों को तैयार किया जाने लगा। हाथियों को कवच पहनाए गए। रथों की मरम्मत की गई। पूरा राजधानी नगर एक विशाल सैन्य छावनी में बदल गया। सड़कों पर सैनिकों के जत्थे आते जाते दिखाई देने लगे। उनके पदचाप से धरती गूंजने लगी। उनके नारों से आकाश भर गया। जय माता दुर्गा, हर हर महादेव और सुवर्ण देश की जय के नारे चारों ओर गूंजने लगे। इधर राजपुरोहित वेदव्रत ने यज्ञशाला की तैयारी आरंभ कर दी। राजधानी के सबसे बड़े मंदिर के प्रांगण में एक विशाल यज्ञ कुंड बनाया गया। चारों दिशाओं में 4 छोटे कुंड और बनाए गए। यज्ञ की सामग्री एकत्रित की गई। घी, दूध, शहद, चावल, तिल, जौ और विभिन्न प्रकार की औषधियां लाई गईं। सुगंधित लकड़ियां और समिधाएं तैयार की गईं। सैकड़ों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें विशेष वस्त्र और दक्षिणा दी गई। यज्ञशाला को फूलों से सजाया गया। चारों ओर दीप जलाए गए। धूप की सुगंध से वातावरण पवित्र हो गया। राजपुरोहित ने घोषणा की कि यह यज्ञ केवल विजय के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इसलिए जो भी इस यज्ञ में भाग लेगा उसे शुद्ध मन से आना होगा। किसी के मन में द्वेष, ईर्ष्या या अहंकार नहीं होना चाहिए। महाराज धर्मकेतु ने अपना उपवास जारी रखा। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके शिवालय में जाते और स्वयं शिवलिंग पर जल चढ़ाते। वे घंटों ध्यान में बैठे रहते। उनके ओंठों पर ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप चलता रहता। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, परंतु उनका मन अत्यंत दृढ़ था। वे जानते थे कि केवल शारीरिक बल से युद्ध नहीं जीता जा सकता। आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है और वह शक्ति केवल तपस्या और भक्ति से ही प्राप्त होती है। महारानी सुलोचना भी अपने पति के साथ उपवास में थी। वे प्रतिदिन देवी दुर्गा के मंदिर में जाती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करती। वे माता से प्रार्थना करती कि वे उनके पति को शक्ति प्रदान करें, उनके पुत्र में परिवर्तन लाएं और राज्य की रक्षा करें। उनकी आंखों में सदैव आंसू रहते थे। वे जानती थीं कि युद्ध में कितने प्राण जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, परंतु वे यह भी जानती थीं कि धर्म की रक्षा के लिए यह त्याग आवश्यक है। पूरे नगर में धार्मिक उत्साह का वातावरण था। प्रत्येक घर में पूजा पाठ हो रहा था। स्त्रियां व्रत रख रही थीं। बच्चे मंदिरों में जाकर घंटियां बजा रहे थे। वृद्ध लोग रामायण और महाभारत की कथाएं सुना रहे थे कि कैसे धर्म की सदा विजय होती है, कैसे भगवान राम ने रावण को पराजित किया, कैसे पांडवों ने कौरवों को हराया। ये कथाएं लोगों में साहस और विश्वास जगाती थीं। परंतु इन सब के बीच युवराज अजय केतु का मन अभी भी अशांत था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उससे क्या अपेक्षा की जा रही है। उसने अपना पूरा जीवन सुख सुविधाओं में बिताया था। उसे कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा था और अब अचानक उसे कहा जा रहा था कि वह युद्ध में जाए, सैनिकों का नेतृत्व करे और शत्रु को पराजित करे। उसे यह सब एक बुरे स्वप्न जैसा लग रहा था। वह रात को सो नहीं पाता था। उसके मन में अजीब से विचार आते थे। वह सोचता कि क्या होगा अगर वह युद्ध में मारा गया, क्या होगा अगर वह कायर सिद्ध हुआ, क्या होगा अगर उसने अपने पिता को निराश किया। ये विचार उसे भीतर से कमजोर कर रहे थे। एक रात्रि को जब पूरा नगर सो रहा था, युवराज अजय केतु अपने कक्ष में बैठा हुआ था। उसके सामने एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कक्ष में प्रविष्ट हुआ है। उसने चौंक कर देखा तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके शरीर पर भगवा वस्त्र था, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था, हाथ में एक त्रिशूल था और नेत्रों में एक अजीब सी दिव्यता थी। युवराज घबरा गया और बोला, आप कौन हैं और यहां कैसे आए? यह राजप्रासाद है, यहां बिना आज्ञा के कोई नहीं आ सकता। वृद्ध साधु मुस्कुराए और धीमे स्वर में बोले, मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। युवराज,
महत्वपूर्ण यह है कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन भय से भरा हुआ है। तुम युद्ध से डर रहे हो, तुम मृत्यु से भयभीत हो। परंतु क्या तुम जानते हो कि भय सबसे बड़ा शत्रु है। भय ही मनुष्य को कमजोर बनाता है। युवराज ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं महात्मा, मैं भयभीत हूं। मैंने कभी युद्ध नहीं देखा, मैंने कभी रक्त नहीं देखा, मैंने केवल सुख और विलास देखा है। अब अचानक मुझसे कहा जा रहा है कि मैं सेना का नेतृत्व करूं। मैं नहीं जानता कि मैं यह कर पाऊंगा या नहीं। साधु ने कहा, युवराज, प्रत्येक योद्धा युद्ध से पहले भयभीत होता है। यह स्वाभाविक है, परंतु जो अपने भय को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा बनता है। देखो, अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने भय से घिर गए थे। उन्होंने अपना धनुष फेंक दिया था और कहा था कि वे युद्ध नहीं करेंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और उनका भय दूर किया। तब अर्जुन ने युद्ध किया और धर्म की विजय हुई। युवराज ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए महात्मा? कैसे मैं अपने भय को दूर करूं? साधु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा अमर है। शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, परंतु आत्मा सदा रहती है। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, और जब मृत्यु का भय नहीं रहेगा तो तुम निर्भय होकर युद्ध कर सकोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने कर्तव्य को समझना होगा। तुम राजकुमार हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी प्रजा की रक्षा करो। तुम्हारे पूर्वजों ने यही किया है। तुम्हारे पिता महाराज धर्मकेतु यही कर रहे हैं और तुम्हें भी यही करना होगा। जब तुम अपने कर्तव्य को पहचान लोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। तीसरी बात, तुम्हें देवताओं पर विश्वास रखना होगा। भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता दुर्गा तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुम्हें उन पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। जब तुम निष्ठा से उनकी पूजा करोगे तो वे तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। युवराज अजय केतु ने साधु के चरणों में सिर रखते हुए कहा, महात्मा, आपने मेरे मन को शांति प्रदान की है। मैं आपका आभारी हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। साधु ने कहा, कल से तुम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, फिर शस्त्रागार में जाओ और अपने अस्त्र शस्त्रों को संभालो। उन्हें अपने हाथों में लो और अनुभव करो कि वे तुम्हारे अंग हैं। फिर सैनिकों के बीच जाओ, उनसे बात करो, उनके कष्टों को समझो, उनकी व्यथा को जानो। जब तुम सैनिकों के साथ रहोगे तो तुम्हें उनकी शक्ति का अनुभव होगा। और सबसे बड़ी बात, अपने पिता के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, उनसे कहो कि तुम अब बदल गए हो, उनका आशीर्वाद लो। पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। युवराज ने चारों ओर देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह कोई स्वप्न था या फिर कोई दिव्य दर्शन, परंतु उसके मन में एक परिवर्तन आ चुका था। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। उसने निश्चय किया कि वह साधु की बातों का पालन करेगा। अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण आकाश को रंगने लगी तो युवराज अजय केतु ने स्नान किया। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और शिवालय की ओर चल पड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि महाराज धर्मकेतु वहां पहले से ही उपस्थित थे। वे शिवलिंग के सामने बैठे ध्यान में लीन थे। युवराज ने धीरे से प्रवेश किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसने बेलपत्र अर्पित किए। उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। जैसे ही उसने यह मंत्र का जाप किया, उसके भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसका मन स्थिर हो गया, उसके विचार शांत हो गए। जब पूजा समाप्त हुई तो महाराज ने आंखें खोली। उन्होंने अपने पुत्र को वहां देखा तो उनके नेत्रों में आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों दिखाई दी। युवराज ने आगे बढ़कर पिता के चरण छुए और कहा, पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अब तक अपने कर्तव्य को नहीं समझा। मैंने आपको निराश किया, मैंने राज्य की उपेक्षा की, परंतु अब मैं बदल गया हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अब से मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं सैनिकों के साथ युद्ध में जाऊंगा। मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, परंतु राज्य और धर्म की रक्षा करूंगा। महाराज धर्मकेतु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पुत्र को गले लगाया और कहा, पुत्र, मुझे तुम पर विश्वास था। मैं जानता था कि तुम्हारे भीतर वीरता है। केवल समय की आवश्यकता थी कि वह जागृत हो। आज मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं निश्चिंत हूं।
तुम जाओ और सेनापति के साथ तैयारी करो। युवराज ने पिता का आशीर्वाद लिया और शस्त्रागार की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने अपनी तलवार उठाई। वह तलवार जो वर्षों से म्यान में पड़ी हुई थी, उसने उसे निकाला और हाथ में लिया। तलवार का वजन अनुभव किया, उसकी धार को परखा। फिर उसने अपना धनुष उठाया। उसने प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण रखा। उसने निशाना साधा और तीर छोड़ा। तीर सीधे जाकर लक्ष्य में लगा। उसके भीतर आत्मविश्वास जागा। वह समझ गया कि उसके भीतर योद्धा छिपा हुआ है, केवल उसे जगाने की आवश्यकता थी। इसके बाद वह सैनिकों के शिविर में गया। वहां हजारों सैनिक अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कुछ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, कुछ धनुर्विद्या सीख रहे थे, कुछ कुश्ती लड़ रहे थे। युवराज ने उनके बीच जाकर बात की। उसने उनसे पूछा कि वे कैसे हैं, उनके परिवार कैसे हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सैनिक पहले तो आश्चर्यचकित हुए कि युवराज उनसे बात कर रहे हैं, परंतु धीरे धीरे उन्होंने खुलकर बात करना शुरू किया। उन्होंने अपनी व्यथाएं बताई, अपनी आशाएं बताई और अपने साहस की कहानियां सुनाई। युवराज ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसने अनुभव किया कि ये सैनिक साधारण मनुष्य हैं, इनके भी परिवार हैं, इनकी भी चिंताएं हैं, परंतु ये अपने राज्य और धर्म के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। यह देखकर उसके मन में उनके प्रति सम्मान जागा। उसने सैनिकों से कहा कि मित्रों, मैं तुम्हारे साथ युद्ध में जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। मैं तुम्हारा नेता नहीं बल्कि साथी हूं। हम साथ मिलकर शत्रु को पराजित करेंगे और धर्म की विजय करेंगे। सैनिकों ने खुशी से जयकारे लगाए। युवराज की जय हो, सुवर्ण देश की जय हो, धर्म की विजय हो। इन जयकारों से पूरा शिविर गूंज उठा। सेनापति विक्रमादित्य जो दूर से यह सब देख रहे थे, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज के पास जाकर कहा कि महाराज, आज मैंने युवराज में एक नया रूप देखा है। उनमें अब वह तेज है जो एक योद्धा में होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब भगवान शिव की कृपा है सेनापति। मैंने 7 दिन तक उपवास रखा और प्रार्थना की। आज भगवान ने मेरी सुन ली। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम युद्ध में विजयी होंगे। इधर राजपुरोहित वेदव्रत ने महायज्ञ प्रारंभ कर दिया था। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। उसकी लपटें आकाश की ओर उठने लगीं। सैकड़ों ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उनकी ध्वनि चारों दिशाओं में फैल गई। यज्ञ में घी की आहुति दी गई। विभिन्न प्रकार की औषधियां और सामग्री अग्नि को समर्पित की गई। धुआं उठा और उसके साथ सुगंध फैल गई। ऐसा लगा मानो देवता स्वयं यज्ञ में उपस्थित हो गए हों। राजपुरोहित ने भगवान इंद्र का आह्वान किया कि वे युद्ध में विजय प्रदान करें। उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे शत्रु को भस्म कर दें। उन्होंने वरुण देव से कहा कि वे जल की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने वायुदेव से निवेदन किया कि वे सैनिकों को गति प्रदान करें। और सबसे बढ़कर उन्होंने भगवान शिव और विष्णु की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप संहारकर्ता हैं। आप अधर्म का नाश करते हैं। आप कालनेमी जैसे दुष्ट का विनाश करें। आप हमारे राज्य की रक्षा करें। हे भगवान विष्णु, आप पालनहार हैं। आप धर्म के रक्षक हैं। आप हमें शक्ति प्रदान करें। आप हमारे सैनिकों को साहस दें। यज्ञ के दौरान अजीब घटनाएं होने लगी। आकाश में अचानक बादल छा गए, परंतु वर्षा नहीं हुई। एक इंद्रधनुष दिखाई दिया जो 7 रंगों में चमक रहा था। पक्षी यज्ञशाला के चारों ओर मंडराने लगे और मधुर स्वर में चहचहाने लगे। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई जो किसी भी सांसारिक फूल की नहीं थी। लोगों ने कहा कि ये सब देवताओं की उपस्थिति के संकेत हैं। महाराज धर्मकेतु भी यज्ञ में उपस्थित हुए। उन्होंने स्वयं आहुति दी। उन्होंने प्रार्थना की, हे देवताओं, मैं आपसे विजय नहीं मांग रहा। मैं केवल यह मांग रहा हूं कि धर्म की रक्षा हो। अगर मेरे प्राणों से धर्म की रक्षा होती है तो मैं उन्हें देने को तैयार हूं, परंतु मेरी प्रजा सुरक्षित रहे, मेरा राज्य सुरक्षित रहे और धर्म की विजय हो। यज्ञ 7 दिन तक चला। प्रत्येक दिन नए मंत्रों का उच्चारण होता, नई आहुतियां दी जाती और नई प्रार्थनाएं की जाती। पूरा नगर यज्ञ की पवित्रता में डूबा हुआ था। लोग अपने घरों में बैठकर भी मंत्रों का उच्चारण करते और आहुतियों की सुगंध का अनुभव करते। बच्चे भी मंत्रों को दोहराते और उनका अर्थ समझने का प्रयास करते। वृद्ध लोग कहते कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा पवित्र वातावरण कभी नहीं देखा। यज्ञ के 7वें दिन जब सूर्यास्त होने वाला था,
तो राजपुरोहित वेदव्रत ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आहुति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब महाराज स्वयं पूर्णाहुति देंगे और इसके साथ ही यज्ञ संपन्न होगा। महाराज धर्मकेतु आगे बढ़े। उनका शरीर 7 दिन के उपवास से अत्यंत कमजोर हो चुका था। उनकी आंखें धंस गई थी, गाल पिचके हुए थे, परंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वे यज्ञ कुंड के समीप आए और घी से भरे कलश को हाथों में लिया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे परमपिता परमेश्वर, मैं यह आहुति आपको समर्पित करता हूं। आप इसे स्वीकार करें और मेरे राज्य को आशीर्वाद प्रदान करें। यह कहकर उन्होंने कलश से घी यज्ञ कुंड में डाला। जैसे ही घी अग्नि में गिरा, एक विशाल लपट उठी जो आकाश को छूने लगी। उस लपट का रंग सुनहरा था और वह इतनी तेज थी कि देखने वाले अपनी आंखें बंद करने लगे। अग्नि की लपटें नाचने लगी, मानो वे किसी दिव्य नृत्य में संलग्न हो। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और यज्ञशाला के ऊपर ठहर गया। उस प्रकाश से एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति अत्यंत सुंदर थी। उसके 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में शंख था, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म। उसका वर्ण श्यामल था और मुख पर मुस्कान थी। सभी लोग समझ गए कि यह भगवान विष्णु का दर्शन है। सभी ने तुरंत प्रणाम किया। महाराज धर्मकेतु भी घुटनों के बल बैठ गए और अपना मस्तक झुका दिया। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे धर्मकेतु, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तुम्हारी निष्ठा अडिग है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। परंतु यह विजय सरल नहीं होगी। तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें भारी क्षति भी उठानी पड़ेगी, परंतु अंत में धर्म की विजय होगी। तुम्हारा पुत्र अजय केतु महान योद्धा सिद्ध होगा। उसके भीतर जो परिवर्तन आया है वह स्थायी है। वह तुम्हारे राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। उसे मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे सेनापति विक्रमादित्य को भी मेरा आशीर्वाद है। वे युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाएंगे, परंतु तुम्हें एक चेतावनी भी देता हूं। तुम्हारा शत्रु कालनेमी अत्यंत शक्तिशाली है। उसने वर्षों तक घोर तपस्या करके अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं। उसके पास असुरों की सेना है जो निर्दयी और क्रूर है। उसने अनेक निरीह लोगों का वध किया है। उसने अनेक राज्यों को नष्ट किया है, परंतु उसका अंत निकट है। तुम्हारे हाथों वह पराजित होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से एक दिव्य प्रकाश की किरण निकाली और वह किरण महाराज धर्मकेतु के मस्तक पर पड़ी। उस क्षण महाराज के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनकी थकान दूर हो गई, उनकी कमजोरी समाप्त हो गई। वे पुनः स्वस्थ और शक्तिशाली अनुभव करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने युवराज अजय केतु को देखा, जो भी वहीं घुटनों के बल बैठा हुआ था। भगवान ने कहा, हे अजय केतु, उठो और मेरी ओर देखो। युवराज ने धीरे से सिर उठाया और भगवान की ओर देखा। भगवान ने कहा, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुमने उसे अब तक पहचाना नहीं था, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को जानो। तुम केवल एक राजकुमार नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारी नियति महान है। तुम अपने राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। तुम्हें विनम्रता से काम लेना होगा। तुम्हें अपने सैनिकों को मित्र समझना होगा, नौकर नहीं। तुम्हें अपनी प्रजा से प्रेम करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें धर्म का पालन करना होगा। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तो कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूं। इस अस्त्र का नाम सुदर्शन है। यह चक्र के रूप में है। जब तुम इसका उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे शत्रुओं का संहार कर देगा, परंतु इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना, अधर्म के लिए इसका प्रयोग मत करना। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से एक छोटा सुदर्शन चक्र प्रकट किया और वह चक्र युवराज अजय केतु के हाथों में आ गया। वह चक्र अत्यंत चमकीला था और उससे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। युवराज ने उसे अपने हाथों में लिया और प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने सेनापति विक्रमादित्य को देखा और कहा, हे विक्रमादित्य, तुम सच्चे योद्धा हो। तुमने अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित कर दिया है। तुम्हारी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले युद्ध में तुम्हारा पराक्रम और भी महान होगा। तुम्हारी तलवार अनेक शत्रुओं का संहार करेगी, परंतु तुम्हें भी सावधान रहना होगा।
शत्रु की सेना में एक महाबली योद्धा है जिसका नाम रक्तबीज है। वह अत्यंत शक्तिशाली है और उसे अनेक वरदान प्राप्त है। उसका विशेष गुण यह है कि उसके रक्त की एक बूंद जब धरती पर गिरती है तो उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उसे मारना अत्यंत कठिन है। परंतु उसकी एक कमजोरी है। यदि उसके शरीर का संपूर्ण रक्त एक साथ निकाल दिया जाए और धरती पर एक बूंद भी न गिरे तो वह मर जाएगा। तुम्हें इस रहस्य को याद रखना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु धीरे धीरे अंतर्ध्यान होने लगे। उनका प्रकाश धीमा पड़ने लगा और अंततः वे पूर्णतः अदृश्य हो गए। परंतु उनके आशीर्वाद की अनुभूति सभी के हृदय में रह गई। यज्ञशाला में गहरी शांति छा गई। सभी लोग अभिभूत थे। उन्होंने अपने जीवन में स्वयं भगवान का दर्शन किया था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। राजपुरोहित वेदव्रत ने कहा, यह यज्ञ सफल हुआ। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हमें विजय का पूर्ण विश्वास है। महाराज धर्मकेतु ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि यह सब भगवान की कृपा है। हम केवल निमित्त मात्र हैं। अब हमें युद्ध की तैयारी में और तेजी लानी होगी। सेनापति को आदेश दिया गया कि वे सेना को पूर्णतः तैयार करें। कुछ ही दिनों में सेना कूच करेगी। अगले दिन से युद्ध की तैयारियां और भी तीव्र हो गईं। शस्त्रागार में दिन रात काम होने लगा। लोहारों ने अपने भट्टियों को और तेज कर दिया। वे हजारों तलवारें, भाले, तीर और अन्य अस्त्र शस्त्र बना रहे थे। प्रत्येक अस्त्र को परखा जाता, उसकी धार को तेज किया जाता, उसे पवित्र किया जाता। अश्वशालाओं में घोड़ों को विशेष आहार दिया जाने लगा। उन्हें दौड़ाया जाता ताकि उनकी गति बढ़े। उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता। हाथियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाने लगा। उन्हें सिखाया जाता कि कैसे शत्रु सेना में घुसकर तबाही मचानी है। उन पर भारी कवच बांधे जाते जो लोहे के बने होते थे। उनके दांतों पर तेज नोकदार हथियार लगाए जाते। रथों की विशेष रूप से देखभाल की जाती। प्रत्येक रथ को पूरी तरह जांचा जाता। उसके पहियों को मजबूत बनाया जाता। उस पर धनुर्धारियों के लिए विशेष स्थान बनाए जाते। सारथियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता कि वे कैसे युद्ध के मैदान में रथ को संचालित करें। सैनिकों का प्रशिक्षण भी जारी रहा। प्रतिदिन प्रातःकाल वे अपने शिविरों से बाहर निकलते और विशाल मैदान में एकत्रित होते। वहां उन्हें युद्ध की विभिन्न कलाएं सिखाई जाती। तलवारबाजी, धनुर्विद्या, भाला फेंक, कुश्ती और अन्य युद्ध कलाएं। अनुभवी योद्धा उन्हें सिखाते कि कैसे शत्रु के आक्रमण से बचना है, कैसे प्रति आक्रमण करना है, कैसे टुकड़ियों में लड़ना है, कैसे आदेशों का पालन करना है। युवराज अजय केतु भी प्रतिदिन सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लेने लगे। उन्होंने अपने आप को साधारण सैनिक की तरह प्रस्तुत किया। वे भी सुबह जल्दी उठते, स्नान करते और प्रशिक्षण मैदान में पहुंच जाते। प्रारंभ में सैनिक आश्चर्यचकित थे कि युवराज उनके साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, परंतु धीरे धीरे उन्हें इस बात की आदत हो गई। युवराज ने अपनी तलवारबाजी में विशेष दक्षता प्राप्त की। वे घंटों तलवार चलाते और विभिन्न प्रकार के आक्रमणों का अभ्यास करते। उनके गुरु ने उन्हें सिखाया कि तलवारबाजी केवल शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि यह कौशल और चतुराई का भी खेल है। तलवार का संतुलन महत्वपूर्ण है, गति महत्वपूर्ण है और सबसे बढ़कर मन की एकाग्रता महत्वपूर्ण है। यदि मन एकाग्र है तो तलवार अपने आप सही दिशा में चलती है। धनुर्विद्या में भी युवराज ने अच्छा कौशल दिखाया। उन्होंने सीखा कि कैसे धनुष की प्रत्यंचा को सही तरीके से खींचना है, कैसे तीर को सही कोण पर रखना है, कैसे लक्ष्य को साधना है और कैसे बिना हिले डुले तीर को छोड़ना है। उनके गुरु ने कहा कि एक अच्छा धनुर्धर वह है जो अपने मन को पूर्णतः शांत रखता है। जब मन शांत होता है तो आंखें स्थिर होती हैं, और जब आंखें स्थिर होती हैं तो तीर कभी चूकता नहीं। युवराज ने घुड़सवारी में भी दक्षता प्राप्त की। उन्होंने सीखा कि कैसे तेज गति से दौड़ते हुए घोड़े को नियंत्रित करना है, कैसे घोड़े पर बैठे बैठे तलवार चलानी है, कैसे घोड़े पर बैठे बैठे धनुष से तीर चलाना है। उनके घोड़े का नाम वायुवेग था। वह एक अत्यंत तेज और शक्तिशाली घोड़ा था। उसका रंग काला था और उसकी आंखों में एक विशेष तेज था। युवराज और वायुवेग के बीच एक विशेष संबंध विकसित हो गया। घोड़ा अपने स्वामी की प्रत्येक गति को समझने लगा। युवराज को केवल इशारा करना होता और घोड़ा उसी दिशा में मुड़ जाता। सेनापति विक्रमादित्य युवराज के प्रशिक्षण को बड़े ध्यान से देखते रहते। वे अत्यंत प्रसन्न थे कि युवराज में इतना परिवर्तन आया है। एक दिन उन्होंने युवराज को अपने पास बुलाया और कहा, युवराज,
मैं आपके परिवर्तन से अत्यंत प्रभावित हूं। आपने कुछ ही दिनों में जो कौशल प्राप्त किया है वह सराहनीय है, परंतु युद्ध केवल कौशल का खेल नहीं है, युद्ध मन का भी खेल है। युद्ध के मैदान में अनेक ऐसी स्थितियां आती हैं जब मन घबरा जाता है, जब भय उत्पन्न होता है, जब संदेह होता है। उस समय आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा। आपको याद रखना होगा कि आप किस लिए लड़ रहे हैं। आप अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं, अपनी प्रजा के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जब आप यह याद रखेंगे तो आपका भय दूर हो जाएगा। युवराज ने सेनापति के चरण छुए और कहा, सेनापति, आपके शब्द मेरे लिए मार्गदर्शन है, मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगा। मैं जानता हूं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, परंतु मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं एक अच्छा योद्धा बनूं और आपकी आशाओं पर खरा उतरूं। सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है युवराज कि आप एक महान योद्धा बनेंगे। भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है, अब केवल आपको अपने आप पर विश्वास करना है। इधर महारानी सुलोचना भी अपनी तैयारियों में व्यस्त थी। यद्यपि वे युद्ध में नहीं जा रही थी, परंतु उनकी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। उन्होंने राज्य की सभी महिलाओं को एकत्रित किया और उनसे कहा कि हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे भाई युद्ध में जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनका मनोबल बढ़ाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए व्रत रखें और हम उनकी अनुपस्थिति में राज्य की देखभाल करें। महिलाओं ने महारानी के आदेश का पालन किया। उन्होंने एक विशेष व्रत रखा जिसे दुर्गा व्रत कहा जाता था। इस व्रत में वे 9 दिन तक उपवास रखती और माता दुर्गा की पूजा करती। वे प्रार्थना करती कि माता उनके प्रियजनों की रक्षा करे, उन्हें शक्ति प्रदान करे और उन्हें विजयी बनाकर घर लौटाए। महारानी ने चिकित्सालय की भी व्यवस्था की। उन्होंने जानकार वैद्यों को बुलाया और उनसे कहा कि वे युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों के उपचार की तैयारी करें। औषधियां एकत्रित की गईं, पट्टियां तैयार की गईं, शल्य चिकित्सा के उपकरण तैयार किए गए। एक विशाल तंबू लगाया गया जो चिकित्सालय का काम करेगा। वैद्यों को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे तीर के घाव को ठीक करना है, कैसे तलवार के घाव को सिलना है, कैसे रक्तस्राव को रोकना है, कैसे संक्रमण से बचाना है। महारानी ने यह भी सुनिश्चित किया कि सैनिकों के परिवारों की देखभाल की जाए। उन्होंने घोषणा की कि जो सैनिक युद्ध में जाएंगे उनके परिवारों को राजकोष से सहायता दी जाएगी, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा, उनके वृद्ध माता पिता की देखभाल की जाएगी और यदि दुर्भाग्यवश कोई सैनिक युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है तो उसके परिवार को आजीवन राज्य की ओर से सहायता मिलती रहेगी। इस घोषणा से सैनिकों का मनोबल बहुत बढ़ा। वे जानते थे कि उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार सुरक्षित रहेंगे। यह उनके लिए बहुत बड़ी राहत थी। राजधानी के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की जाने लगी। प्रत्येक मंदिर में प्रतिदिन विशेष आरती होती, भजन कीर्तन होते, पंडित वेदों का पाठ करते, भक्त घंटों मंदिरों में बैठे रहते और प्रार्थना करते। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया जाता, विष्णु मंदिर में सहस्र नाम का पाठ होता, दुर्गा मंदिर में चंडी पाठ होता और हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होता। पूरा नगर एक विशाल धार्मिक उत्सव का रूप ले चुका था। इस बीच गुप्तचरों से समाचार आने लगे कि कालनेमी भी अपनी सेना को तैयार कर रहा है। उसने अपने राज्य तमिश्रपुर से एक विशाल सेना एकत्रित की है। उसकी सेना में असुर योद्धा हैं जो अत्यंत क्रूर और निर्दयी हैं। उन्हें युद्ध कला में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। वे किसी भी प्रकार की दया या करुणा नहीं दिखाते। उनका उद्देश्य केवल विनाश है। कालनेमी ने अपनी सेना में अनेक विशेष योद्धाओं को भी शामिल किया है। रक्तबीज के अतिरिक्त वहां धूम्राक्ष नामक एक योद्धा है जो अग्नि का उपयोग करता है। वह अपने मुंह से आग उगल सकता है और शत्रु सेना को जलाकर राख कर सकता है। फिर वहां चंडमुंड नामक 2 भाई हैं जो सदैव साथ लड़ते हैं। उनकी युद्ध शैली अत्यंत अजीब है। वे एक दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं और इसलिए उनका तालमेल बहुत अच्छा है। उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है। और फिर वहां महिषासुर नामक एक राक्षस है जो भैंसे का रूप धारण कर सकता है। जब वह भैंसे के रूप में होता है तो उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। वह अपने सींगों से शत्रुओं को उछालकर फेंक देता है। उसकी खाल इतनी मोटी होती है कि तलवार और भाले उसे भेद नहीं पाते। केवल विशेष अस्त्रों से ही उसे मारा जा सकता है। इन सब समाचारों को सुनकर महाराज धर्मकेतु ने सेनापति विक्रमादित्य के साथ एक विशेष बैठक की। इस बैठक में युवराज अजय केतु को भी बुलाया गया।
साथ ही राज्य के सभी प्रमुख सेना नायक और सलाहकार भी उपस्थित थे। महाराज ने कहा, मित्रों, हमें जो समाचार मिल रहे हैं वे चिंताजनक हैं। शत्रु की सेना शक्तिशाली है और उसमें अनेक विशेष योद्धा हैं, परंतु हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास भी अनेक शक्तियां हैं। सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम धर्म के पक्ष में हैं। हमारा उद्देश्य पवित्र है। हम अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमें विजय अवश्य मिलेगी। परंतु हमें सावधान रहना होगा। हमें योजनाबद्ध तरीके से युद्ध लड़ना होगा। सेनापति विक्रमादित्य, आप अपनी योजना प्रस्तुत करें। सेनापति खड़े हुए और उन्होंने एक बड़ा मानचित्र खोला। उस मानचित्र पर सुवर्ण देश और तमिश्रपुर के बीच का क्षेत्र दिखाया गया था। सेनापति ने कहा, महाराज, हमारी सेना 3 भागों में विभाजित होगी। पहला भाग अग्रिम सेना होगी जो सबसे आगे चलेगी। इसका नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। इस सेना में हमारे सबसे अनुभवी योद्धा होंगे। इसका कार्य होगा शत्रु की मुख्य सेना से भिड़ना और उसे व्यस्त रखना। दूसरा भाग मध्य सेना होगी जिसका नेतृत्व युवराज अजय केतु करेंगे। इस सेना में हमारे धनुर्धर और भाला फेंकने वाले सैनिक होंगे। यह सेना अग्रिम सेना को सहायता प्रदान करेगी। और तीसरा भाग पश्च सेना होगी जिसमें हमारे हाथी, घोड़े और रथ होंगे। इसका नेतृत्व सेना नायक भीमसेन करेंगे। यह सेना रिजर्व के रूप में रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर हमला करेगी। हमारी युद्ध की योजना यह है कि हम शत्रु को खुले मैदान में ललकारेंगे। हम रक्षात्मक युद्ध नहीं लड़ेंगे बल्कि आक्रामक युद्ध लड़ेंगे। हम पहल करेंगे। हम शत्रु के क्षेत्र में जाकर उसे चुनौती देंगे। इससे 2 लाभ होंगे। पहला, हमारी प्रजा सुरक्षित रहेगी क्योंकि युद्ध हमारे राज्य में नहीं होगा। और दूसरा, शत्रु को अपने क्षेत्र की रक्षा करनी पड़ेगी जिससे उसकी सेना बढ़ जाएगी। हमने सुना है कि सुवर्ण देश और तमिश्रपुर के बीच एक विशाल मैदान है जिसे कुरुवर्ती का मैदान कहते हैं। यह मैदान अत्यंत समतल है और यहां बड़ी सेनाओं के युद्ध के लिए पर्याप्त स्थान है। हम शत्रु को इसी मैदान में ललकारेंगे। हमारी गुप्तचर सूचना के अनुसार कालनेमी की सेना लगभग 50,000 योद्धाओं की है। हमारी सेना लगभग 40,000 योद्धाओं की है। संख्या में हम कम हैं, परंतु हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा है और हमारे पास धर्म का बल है, इसलिए हम विजयी होंगे। परंतु हमें रक्त बीज, धूम्राक्ष, चंडमुंड और महिषासुर जैसे विशेष योद्धाओं के लिए विशेष योजना बनानी होगी। रक्त बीज के लिए भगवान विष्णु ने हमें उपाय बताया है। हमें उसका संपूर्ण रक्त एक साथ निकालना होगा। इसके लिए हम एक विशेष योजना बनाएंगे। हम उसे घेरकर उस पर इतने तीर चलाएंगे कि उसका शरीर छलनी हो जाए और सारा रक्त एक साथ निकल जाए। फिर हम उसके नीचे एक विशाल कपड़ा बिछा देंगे ताकि एक बूंद रक्त भी धरती पर न गिरे। धूम्राक्ष के लिए हमारे पास जल के अस्त्र हैं। हम उस पर जल की वर्षा करेंगे जिससे उसकी अग्नि बुझ जाएगी। चंडमुंड के लिए हम उन्हें अलग करने का प्रयास करेंगे। यदि वे अलग हो गए तो उनका तालमेल टूट जाएगा और उन्हें पराजित करना सरल हो जाएगा। और महिषासुर के लिए हमारे पास दिव्य अस्त्र हैं जो युवराज को भगवान विष्णु ने दिए हैं। सुदर्शन चक्र से महिषासुर का वध किया जा सकता है। सेनापति की योजना सुनकर सभी ने सहमति व्यक्त की। महाराज ने कहा, यह योजना उत्तम है सेनापति। अब हमें इसे कार्यान्वित करना होगा। मैं आदेश देता हूं कि 3 दिन बाद हमारी सेना कूच करेगी। इन 3 दिनों में अंतिम तैयारियां पूरी की जाएं। सभी सैनिकों को उनकी स्थिति के बारे में बताया जाए। सभी अस्त्र शस्त्र जांचे जाएं और सभी सैनिकों को अंतिम निर्देश दिए जाएं। 3 दिन बीत गए और कूच का दिन आ गया। पूरे राज्य में एक अजीब सा वातावरण था। उत्साह भी था और चिंता भी। सैनिक अपनी तैयारियां कर रहे थे। परिवार वाले उन्हें विदा करने आ रहे थे। माताएं अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे रही थी। पत्नियां अपने पतियों को कवच पहना रही थी। बच्चे अपने पिताओं को देखकर रो रहे थे। वृद्ध पिता अपने पुत्रों को समझा रहे थे कि वीरता से लड़ना और धर्म की रक्षा करना। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही सेना एकत्रित होने लगी। विशाल मैदान में हजारों सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। उनके हाथों में तलवारें थीं, कंधों पर भाले थे, पीठ पर तरकश थे जिनमें तीर भरे हुए थे। उनके शरीर पर कवच थे, सिरों पर शिरस्त्राण थे। घोड़े अपने सवारों के साथ तैयार खड़े थे। हाथी अपने महावतों के साथ कतार में थे। रथ अपने सारथियों के साथ तैयार थे। ढोल, नगाड़े, शंख और तुरहियां बजने को तैयार थीं। महाराज धर्मकेतु, सेनापति विक्रमादित्य और युवराज अजय केतु एक ऊंचे मंच पर आए।
महाराज ने सेना को संबोधित किया। उनका स्वर गंभीर था परंतु दृढ़ भी। उन्होंने कहा, मेरे वीर सैनिकों, आज हम एक महान यात्रा पर निकल रहे हैं। यह यात्रा केवल युद्ध की नहीं है बल्कि धर्म की स्थापना की है। हम एक ऐसे शत्रु से लड़ने जा रहे हैं जो अधर्मी है, जिसने अनेक निरीह लोगों का वध किया है, जिसने अनेक राज्यों को नष्ट किया है, जो धर्म का शत्रु है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसका विनाश करें, परंतु यह कार्य सरल नहीं है। शत्रु शक्तिशाली है, उसकी सेना विशाल है। हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमें घायल होना पड़ सकता है, हमें प्राणों की आहुति भी देनी पड़ सकती है, परंतु हमें भयभीत नहीं होना है। हमें याद रखना है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। हम अपनी प्रजा के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं और सबसे बढ़कर धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जो वीर युद्ध में वीरगति को प्राप्त होंगे उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। देवता उनका स्वागत करेंगे, अप्सराएं उनकी सेवा करेंगी, उनके नाम सदा के लिए अमर हो जाएंगे, उनकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाएंगी। और जो वीर विजयी होकर लौटेंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे, उनके परिवारों की देखभाल की जाएगी। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करें, भगवान विष्णु तुम्हें शक्ति प्रदान करें, माता दुर्गा तुम्हें विजय दिलाएं। जय सुवर्ण देश की, जय धर्म की, हर हर महादेव। सभी सैनिकों ने एक साथ जयकारे लगाए। जय सुवर्ण देश की, जय महाराज धर्मकेतु की, जय सेनापति विक्रमादित्य की, जय युवराज अजय केतु की, जय धर्म की, हर हर महादेव। इन जयकारों से पूरा आकाश गूंज उठा। पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे। हवा में एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ। फिर सेनापति विक्रमादित्य ने आदेश दिया और सेना ने कूच करना आरंभ किया। सबसे आगे ढोल नगाड़े और तुरहियां बजाने वाले चल रहे थे। उनके पीछे ध्वजाधारी थे जो सुवर्ण देश का ध्वज लिए हुए थे। ध्वज पर सोने के रंग में सूर्य बना हुआ था जो सुवर्ण देश का प्रतीक था। फिर अग्रिम सेना चली जिसमें पैदल सैनिक थे, उनके पीछे घुड़सवार सैनिक थे, फिर धनुर्धर थे, फिर भाला फेंकने वाले थे, फिर रथ थे और अंत में हाथी थे। सेना की यह पंक्ति इतनी लंबी थी कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। जब सेना राजधानी से बाहर निकली तो सड़कों के दोनों ओर हजारों लोग खड़े थे। वे अपने सैनिकों को विदा करने आए थे। महिलाएं अपने आंचल से आंसू पोंछ रही थीं, बच्चे हाथ हिला रहे थे, वृद्ध लोग आशीर्वाद दे रहे थे, पुजारी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। धूप और अगरबत्ती की सुगंध से वातावरण पवित्र हो गया था। युवराज अजय केतु अपने घोड़े वायुवेग पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी माता महारानी सुलोचना को देखा जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे परंतु चेहरे पर मुस्कान थी। युवराज ने घोड़े को रोका और माता के पास गए। उन्होंने घोड़े से उतरकर माता के चरण छुए। महारानी ने पुत्र को गले लगाया और कहा, पुत्र, तुम मेरी आंखों का तारा हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, परंतु मैं जानती हूं कि तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें बुला रहा है। तुम जाओ और वीरता से लड़ो, धर्म की रक्षा करो। मैं तुम्हारे लिए प्रतिदिन प्रार्थना करूंगी। माता दुर्गा तुम्हारी रक्षा करें और विजयी होकर शीघ्र लौटो। युवराज ने कहा, माताजी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं विजयी होकर ही लौटूंगा। आप मेरी चिंता न करें। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं सुरक्षित रहूंगा। आप केवल मेरे लिए प्रार्थना करती रहें। यह कहकर युवराज ने माता का आशीर्वाद लिया और पुनः घोड़े पर बैठ गए। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर राजधानी को देखा। वह सुंदर नगर जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था, वे विशाल महल जहां वे रहते थे, वे बगीचे जहां वे खेलते थे, वे मंदिर जहां वे पूजा करते थे। उन्हें लगा कि शायद यह अंतिम बार है जब वे इस नगर को देख रहे हैं, परंतु उन्होंने इस विचार को झटक दिया और आगे बढ़ गए। सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। वे घने जंगलों से होकर गुजरे, पहाड़ों को पार किया, नदियों को पार किया, गांवों से होकर गुजरे। जहां भी वे जाते लोग उन्हें देखने के लिए एकत्रित हो जाते। बच्चे उत्साह से चिल्लाते, महिलाएं आशीर्वाद देती, पुरुष सलामी देते, सैनिक भी उत्साह में आकर जयकारे लगाते। रास्ते में सेनापति विक्रमादित्य ने सेना को उचित विश्राम भी दिया। प्रत्येक 4 घंटे की यात्रा के बाद 1 घंटे का विश्राम होता। इस समय सैनिक भोजन करते, पानी पीते, थोड़ा आराम करते, अपने घोड़ों को चारा देते, अपने अस्त्र शस्त्रों की जांच करते और फिर पुनः यात्रा आरंभ हो जाती। यात्रा के दौरान सेनापति ने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए अनेक उपाय किए।
वे स्वयं सैनिकों के बीच जाते और उनसे बात करते, उनकी समस्याओं को सुनते, उन्हें प्रोत्साहित करते। वे कहते कि हम एक महान कार्य के लिए जा रहे हैं, हम इतिहास रच रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी। युवराज अजय केतु भी सैनिकों के बीच जाते और उनका हौसला बढ़ाते। वे युवा सैनिकों से विशेष रूप से बात करते क्योंकि उन्हें पता था कि युवा सैनिकों के मन में सबसे अधिक भय होता है। वे उन्हें अपने अनुभव बताते कि कैसे उन्होंने भी अपने भय को जीता। वे कहते कि भय स्वाभाविक है, परंतु भय को हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भय स्वतः दूर हो जाता है। कई दिनों की यात्रा के बाद सेना कुरुवर्ती के मैदान के निकट पहुंची। यह एक विशाल समतल मैदान था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। मैदान के एक ओर घना जंगल था, दूसरी ओर एक छोटी पहाड़ी थी और बीच में खुला स्थान था जो युद्ध के लिए आदर्श था। सेनापति विक्रमादित्य ने मैदान का सर्वेक्षण किया। उन्होंने अपने सेना नायकों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्णय लिया कि सेना को मैदान के दक्षिण भाग में तैनात किया जाएगा। यहां से उन्हें शत्रु की गतिविधियों को देखने में सुविधा होगी और यदि आवश्यकता हुई तो वे पीछे हटकर पहाड़ी की ओर जा सकते हैं। सेना ने अपने शिविर लगाए। हजारों तंबू लगाए गए। प्रत्येक तंबू में 10 से 12 सैनिक रहते थे। महाराज धर्मकेतु और युवराज अजय केतु के लिए विशेष तंबू लगाए गए जो अधिक विशाल और आरामदायक थे। सेनापति का तंबू सबसे आगे था ताकि वे शत्रु की गतिविधियों पर नजर रख सकें। शिविर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रहरी तैनात किए गए जो दिन रात निगरानी करते। शिविर के प्रवेश द्वार पर विशेष चौकी लगाई गई। किसी भी अनजान व्यक्ति को शिविर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। रात्रि में शिविर में अनेक अलाव जलाए जाते ताकि शत्रु अंधेरे में हमला न कर सके। भोजन की व्यवस्था भी की गई। रसोइये भोजन बनाते। सैनिकों को समय पर भोजन परोसा जाता। भोजन सरल था परंतु पौष्टिक था। रोटी, दाल, चावल, सब्जी और दही। कभी कभी मांस भी दिया जाता ताकि सैनिकों की शक्ति बनी रहे। जल की भी उचित व्यवस्था की गई। पास में एक छोटी नदी बहती थी जहां से स्वच्छ जल लाया जाता। इस जल को उबालकर पीने के लिए दिया जाता ताकि कोई बीमारी न फैले। चिकित्सालय का तंबू भी लगाया गया। वैद्य अपनी औषधियों के साथ तैयार थे। यदि कोई सैनिक बीमार पड़ता तो तुरंत उसका उपचार किया जाता। प्रतिदिन सायंकाल सभा होती जिसमें सभी सेना नायक उपस्थित होते। इस सभा में अगले दिन की योजना बनाई जाती। शत्रु की गतिविधियों पर चर्चा होती। गुप्तचरों की रिपोर्ट सुनी जाती और आवश्यक निर्णय लिए जाते। एक दिन गुप्तचर ने आकर सूचना दी कि कालनेमी की सेना भी कुरुवर्ती के मैदान की ओर आ रही है। वे लगभग 2 दिन की दूरी पर हैं। उनकी सेना बहुत विशाल है और उनके साथ अनेक राक्षस योद्धा हैं। कालनेमी स्वयं एक विशाल रथ पर सवार है जिसे 10 काले घोड़े खींच रहे हैं। उसका रथ सोने और रत्नों से सजा हुआ है। उसके हाथ में एक विशाल त्रिशूल है जो काले लोहे का बना है। उसके शरीर पर काले रंग का कवच है। उसका चेहरा भयानक है। उसकी आंखें लाल हैं। उसके दांत नुकीले हैं और उसकी आवाज गर्जना के समान है। उसकी सेना में रक्तबीज सबसे आगे चल रहा है। वह एक विशाल योद्धा है जिसकी ऊंचाई सामान्य मनुष्य से दोगुनी है। उसके शरीर पर लाल रंग का कवच है। उसके हाथ में एक विशाल गदा है। धूम्राक्ष भी साथ है। वह अपने मुंह से धुआं छोड़ता रहता है। चंडमुंड भी है जो सदैव साथ चलते हैं और महिषासुर भी है जो कभी मनुष्य रूप में दिखता है और कभी भैंसे के रूप में। यह सूचना सुनकर सभा में थोड़ी चिंता फैली, परंतु महाराज धर्मकेतु ने सभी को शांत किया। उन्होंने कहा, मित्रों, हमें शत्रु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हां, शत्रु शक्तिशाली है परंतु हम भी कमजोर नहीं हैं। हमारे पास धर्म का बल है। हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। हमारे पास वीर सैनिक हैं। हमारे पास कुशल सेनापति है और हमारे पास दृढ़ संकल्प है। इसलिए हम अवश्य विजयी होंगे। सेनापति, आप कल से सेना को युद्ध के लिए तैयार करें। सभी सैनिकों को उनकी स्थिति बताएं। सभी अस्त्र शस्त्रों की अंतिम जांच करें और सभी को मानसिक रूप से तैयार करें। युद्ध शीघ्र ही आरंभ होगा। सेनापति विक्रमादित्य ने आदेश का पालन किया। अगले दिन से सेना की तैयारियां और भी तेज हो गईं। प्रत्येक सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों को तेज कर रहा था। कवच की जांच की जा रही थी। घोड़ों को अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा था। हाथियों को तैयार किया जा रहा था। रथों की मरम्मत की जा रही थी। युवराज अजय केतु ने अपना विशेष ध्यान अपनी मध्य सेना पर केंद्रित किया।
उन्होंने अपने धनुर्धरों को एकत्रित किया और कहा, मित्रों, हम युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारा कार्य होगा अग्रिम सेना को सहायता प्रदान करना। जब अग्रिम सेना शत्रु से भिड़ेगी तो हमें अपने तीरों से शत्रु पर वर्षा करनी होगी। हमारे तीर इतने सटीक होने चाहिए कि वे केवल शत्रु को लगें, हमारे अपने सैनिकों को नहीं। इसलिए हमें अत्यंत सावधान रहना होगा। हमें अपने निशाने को पहचानना होगा। हमें शांत मन से तीर चलाने होंगे और हमें निरंतर तीर चलाते रहना होगा ताकि शत्रु को आगे बढ़ने का अवसर न मिले। धनुर्धरों ने युवराज के शब्दों को ध्यान से सुना। उन्होंने अपने धनुषों की जांच की, अपने तीरों को गिना और अपने मन को तैयार किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और युवराज को निराश नहीं करेंगे। 2 दिन बाद गुप्तचरों ने सूचना दी कि कालनेमी की सेना मैदान के उत्तरी छोर पर पहुंच गई है। वे भी अपने शिविर लगा रहे हैं। उनकी संख्या वास्तव में बहुत अधिक है और उनका मनोबल भी ऊंचा है। कालनेमी ने घोषणा की है कि वह सुवर्ण देश को पूर्णतः नष्ट कर देगा। वह महाराज धर्मकेतु को बंदी बनाएगा और युवराज को मार डालेगा। वह सुवर्ण देश की संपत्ति को लूट लेगा और प्रजा को दास बना लेगा। यह सूचना सुनकर सुवर्ण देश के सैनिकों में क्रोध की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि हम कालनेमी को यह करने नहीं देंगे। हम उसे पराजित करेंगे। हम उसका घमंड तोड़ देंगे। हम धर्म की विजय करेंगे। महाराज धर्मकेतु ने निर्णय लिया कि अगले दिन प्रातःकाल युद्ध आरंभ होगा। उन्होंने आदेश दिया कि सभी सैनिक रात्रि में अच्छी नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और सुबह तैयार रहें। उस रात्रि शिविर में एक अजीब सी शांति थी। सैनिक अपने अपने तंबुओं में लेटे हुए थे। कुछ सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे और अपने परिवारों के बारे में सोच रहे थे। कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने साथियों से बात कर रहे थे। सभी जानते थे कि कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल का दिन निर्णायक है। कल के दिन उनका भाग्य तय होगा। युवराज अजय केतु भी अपने तंबू में जाग रहे थे। वे सो नहीं पा रहे थे। उनके मन में अनेक विचार आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल क्या होगा। क्या वे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या वे अपने पिता को गौरवान्वित कर पाएंगे? क्या वे अपने सैनिकों का नेतृत्व कर पाएंगे? क्या वे जीवित लौट पाएंगे? तभी उन्हें तंबू के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उन्होंने सतर्क होकर पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, युवराज, मैं सेनापति विक्रमादित्य हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? युवराज ने कहा, अवश्य सेनापति, आइए। सेनापति अंदर आए। उन्होंने देखा कि युवराज जाग रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज, नींद नहीं आ रही? युवराज ने कहा, नहीं सेनापति, मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे हैं। मैं कल के बारे में सोच रहा हूं। सेनापति बैठ गए और बोले, यह स्वाभाविक है युवराज। युद्ध से पहले प्रत्येक योद्धा के मन में ऐसे विचार आते हैं। मैंने अनेक युद्ध लड़े हैं, परंतु प्रत्येक युद्ध से पहले मेरे मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं। परंतु मैंने एक बात सीखी है, चिंता करने से कुछ नहीं होता। हमें केवल अपना कर्तव्य करना है। परिणाम भगवान के हाथ में है। युवराज ने पूछा, सेनापति, आप कैसे अपने मन को शांत रखते हैं युद्ध के समय? सेनापति ने कहा, मैं अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता हूं युवराज। मैं सोचता हूं कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने सैनिकों का नेतृत्व करना है। मुझे शत्रु से लड़ना है। मुझे विजय प्राप्त करनी है। जब मैं अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मेरा मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर भी शांत हो जाता है, और जब शरीर शांत होता है तो मैं बेहतर लड़ सकता हूं। दूसरी बात, मैं अपने साथियों पर भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ हजारों वीर सैनिक हैं।